मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। ठीक तो है सब कुछ? तबीयत ठीक नहीं लग रही? बैठे बैठे आप। क्या हुआ? परेशान लग रहे हैं और तबीयत भी खराब लग रही है। हाँ, मैं इस वक्त शदीद गुस्से। क्यों? ऐसा क्या हुआ? मैं तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ, मगर समझ नहीं आ रहा कि बात कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ खत्म करूँ। मैंने तुम्हारी बातों का एतबार ना करके तुम्हारे साथ साथ बल्कि अपने साथ भी बहुत ज्यादा की। उस झूठी मक्कार और धोखेबाज लड़की के साथ पूरी जिंदगी के मैंने 2 साल जाया कर दिए और कुछ हासिल बस होती है। मैं बस तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, मगर समझ नहीं आ रहा इन अल्फाजों में तुमसे माफी मांगूं। आप रिलैक्स हो जाए। कॉफी पियोगे? मैं कॉफी लेके आती हूँ। हेलो, ज़ुबी कहाँ हो तुम? बहुत अच्छी न्यूज़ देनी है मैंने आपको। सुनकर आपको अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन बता देती हूँ। वो मैं इस वक्त ज़ुहैब के साथ हूँ, उसी अपार्टमेंट में जो अपार्टमेंट उसने आपको गिफ्ट दिया था आपकी एनिवर्सरी पर। लेकिन बदकिस्मती से वो आपको नसीब नहीं हो सका। क्या बकवास कर रही हो? ज़ुहैब के अपार्टमेंट में तुम्हारा क्या काम उसके साथ? हेलो, क्या हुआ? क्या कह रही थी वो? ज़ुहैब के अपार्टमेंट पे है उसके साथ। सोफिया, तुम्हें उसका पता तो है यार, उसे दूसरों को टॉर्चर करके खुशी मिलती है। हो सकता है वो सब कुछ इसलिए कह रही हो कि तुम्हें डिस्टर्ब करना चाहती है वो। मैंने बोल दिया कॉफी का। अब मुझे बताएं क्या हो? शाहजेब से मिलके आ। वो तो बंद नहीं था जेल में, सजा हो गई थी उसको। वो कहाँ मिला? उसने मुझे फोन करके कहीं बुलवाया था, सब कुछ सच सच बता दिया। क्या क्या बताया उसने? यही कि तुम उसके साथ अपनी मर्जी से नहीं भागोगे, वो तुम्हें किसी के कहने पे भगा कर लेके गया था। हैरत की बात है, ये सब उसने आपको क्यों बताया? बहुत ज्यादा शर्मिंदा था, अपने किए तो पछता रहा था। अब क्या फायदा? मेरे किरदार पर जो दाग लगे, क्या वो उसको मिटा सकता है? नहीं, कभी नहीं मिटाएगा। मैं उससे इस कदर नफरत करती हूँ कि अगर वो मेरे सामने भी आ गया ना, कत्ल कर दूंगी मैं उसका। संभालो तो, माजी में जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ उसे भूल जाओ। अभी तो तुम्हारी जिंदगी का आगाज है, अभी बहुत कुछ पड़ा है तुम्हारी जिंदगी। भूल जाओ, सब कुछ भुलाकर नए सिरे से अपनी जिंदगी का नया आगाज। जिंदगी गुजारने के लिए अब मेरे पास बचा है क्या? किसके सहारे गुजारूंगी मैं ये जिंदगी? आपकी सोफिया ने तो मुझसे सब कुछ छीन लिया। मेरी खुशियों की कातिल है वो। क्या छोड़ा उसने मेरे पास? ना आपको, ना मेरे बाप को, किसी को भी तो नहीं। जिन लोगों को मैं अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा मोहब्बत करती थी, उसने सब कुछ छीन लिया, सब कुछ छीन लिया।
अकेला कर दिया उसने मुझे इस दुनिया में। मैं हूँ तुम्हारे साथ, अभी तुम अकेली नहीं। क्या हुआ सूफिया? तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मुझे घर ले जाओ पहले डॉक्टर के पास चले। प्लीज, मैंने कहा ना मुझे घर ले जाओ। यू नो व्हाट सूफिया, सारी गलती तुम्हारी है। तुम्हें ये शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। जिस मर्द के दिल में पहले से किसी का हक हो, तुम उसके दिल में जगह कैसे बना सकती थी? खैर, क्या सोचा है अब तुमने? सोचना क्या है? इस धोखेबाज इंसान के साथ एक लम्हा भी नहीं रह सकती मैं। ज़ुहैब के घर से कुछ सामान है मेरे पास, वो लेकर अपने घर जाऊंगी। कहाँ जा रही हो तुम? ये रखो इसे। बोलो, क्या हुआ है अब? ये सब कुछ मुझसे पूछने की बजाय अपने बेटे से पूछे तो बेहतर होगा। तंग आ गई हूं मैं तुम दोनों के रोज रोज के झगड़ों से। दूसरे दिन, हर तीसरे दिन हंगामा, झगड़ा। अब जा रही हो तो वापस पलट कर मत आना, समझी तुम? मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कमी नहीं है। फिक्र ना करें, हमेशा के लिए घर छोड़ के जा रही हूँ। और अपने बेटे से कह दीजिएगा डिवोर्स पेपर भेज दे, वरना मुझे किसी वकील से बात करनी पड़ेगी। क्या? किसी वकील को बुलाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश अभी और इसी वक्त पूरी कर देता हूँ। ज़ुहैब, रुक जाओ। कुछ भी करने से पहले सोच लो अच्छे तरीके से। आप चुप कर जाएं। मैं इस रिश्ते को अभी और इसी वक्त खत्म कर देना चाहता हूं। मैं ज़ुहैब अहमद अपने पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूं। ज़ुहैब, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। जाओ। अरे क्या हुआ है? ज़ुहैब, इसे उठाओ। अरे क्या? अरे तू इसे उठाओ। देखो इसे क्या हुआ है? तो बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ने आपकी सुन ली। आज आपकी सारी दुआएं कबूल हो गई हैं। अरे ऐसे क्या हो गया है? कुछ बता ही नहीं रही है। खुशी के मारे पागल हुई जा रही है। दादो, मेरे पास एक गुड न्यूज है। आप सुनेंगी तो आप भी पागल हो जाएंगी। अरे ऐसी क्या न्यूज़ है जो तू इतनी बावली हुई जा रही है? अरे बता भी दे अब। बताऊंगी। ज़ुहैब ने सोफिया को तलाक दे दी है। हाँ? तुम्हारी बेहोशी का सुनकर तो मेरी जान निकल गई थी बेटा। बेटा कितनी कमजोर और बीमार लग रही हो तुम। एक ही दिन में ऐसा क्या हो गया? ये आराम भी तो नहीं करती बिल्कुल। बस भाभी, अब ना मैं खुद इसकी देखभाल करूंगी, अपने हाथों से बिठाकर सामने खाना खिलाऊंगी। भाभी, आप जल्दी से रोहान से कहें कि मिठाई का बंदोबस्त करें। हमारे घर खुशखबरी चल। मामा, इसकी जरूरत नहीं है। बस फौरन मुझे यहाँ से ले जाए, मुझे घर जाना है। ले जाऊंगी नहीं जान, तुम्हारी सास से एक बार पूछ तो लूं, इजाजत देंगी तो ले जाऊंगी ना। मुझे इजाजत देने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना मुझे घर ले जाए। क्या हो गया बेटा? अच्छा ज़ुहैब से तो एक बार पूछ लूं ना। मुझसे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है मामा।
उनसे अब हमारा कोई वास्ता नहीं है। सूफी, क्या हुआ है? मैं समझी नहीं। ज़ुहैब ने मुझे तलाक दे दिया है मामी। क्या? क्या कह रही हो सूफी? तुम्हारा दिमाग तो सही है। ऐसा कैसे कर सकता है ज़ुहैब? सूफी, थैंक यू सो मच। तुम्हारी वजह से वो सब हो गया जो मैं चाहती थी। मेरी अभी ज़ुहैब से बात हुई, उसने बताया कि उसने सोफिया को तलाक दे दी है। खैर, थैंक यू वंस अगेन। ये सब तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ है। तुम अगर उसे यकीन ना दिलाते ना तो ये सब कभी भी ना होता। That's good. चलो, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हो ही गई। अब कुछ मेरे बारे में भी सोचो। मेरी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें तुम्हें सॉल्व करना होगा। मैं समझी नहीं। फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा हूँ आजकल। जेल से जब छूट कर आया हूँ तो बदनामी के सिवा कुछ भी नहीं मेरे पास। ऑब्वियसली ये तो होना ही था। इतने बड़े बड़े कांड करोगे, इतने सारे इशूज बनाओगे और इतने बड़े बड़े कारनामे अंजाम करने की कोशिश करोगे तो ये सब तो होना ही था। तुम्हें तो मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए था इन चीजों के लिए। नहीं, गलती मैंने नहीं, गलती तुमने भी की थी। ये मत भूलो कि तुम अपनी खुशी से मेरे साथ गई थी और तुम्हारी वजह से ही मेरा करियर तबाह हो गया। शोबिस के अंदर मुझे कोई काम देने को तैयार नहीं, इसलिए जो भी मैं सोच रहा था कि कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लो। ओह जस्ट शट अप। एनीवेज, वैसे ये अच्छा आइडिया है, लेकिन इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद बिजनेस के लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं, लेकिन तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं है, फिर क्या करोगे? इसीलिए तो तुम्हें फोन किया। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मुझे यकीन है कि तुम मुझे इनकार नहीं करोगी। कर भी कैसे सकती, तुम्हारा इतना बड़ा काम जो किया, ज़ुहैब से झूठ जो बोला है। अच्छा अच्छा, अब तुम मुझे धमकी दोगे? कितने पैसे चाहिए? ज्यादा नहीं, ये कोई 1-1.5 करोड़ रुपए। 1.5 करोड़ रुपए? मजाक कर रहे थे? 150 रुपए वाली शक्ल नहीं है तुम्हारी। तुम्हारे और मेरे बीच मजाक का कोई रिश्ता नहीं रहा सोफिया। मगर मैं तुम्हें इतनी बड़ी रकम कहाँ से दूंगी? कम ऑन, क्यों मजाक करें? तौसीफ अहमद की बेटी, ये 1.5 करोड़ तुम्हारे लिए क्या हैसियत रखता है? करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ के गया वो तुम्हारे लिए। आफ्टर ऑल इसमें से मेरा थोड़ा हिस्सा तो बनता ही है। तुम्हारा एक्स हस्बैंड जो हूं। ओह शट अप। एक्स हस्बैंड? ये बकवास बंद रखो। वरना क्या? हाँ, धमकी दे रही हो मुझे? मुझे लगा था कि तुम सुधर गए हो, इंसान बन गए होगे, अच्छी खासी सजा मिली है तुम्हें, लेकिन बगैरत हो ना, बेगैरत ही रहोगे। Just go to hell, do whatever you want. 1 रुपया नहीं दूंगी मैं तुम्हें। बड़ी ड्रामेबाज है ये लड़की। ये जो इसने बेहोशी का ड्रामा डाला है ना, सबकी सिंपैथीज लेने के लिए, खूब समझती हूँ मैं। चलो छोड़ो, जान छूटी मनुष्य से। मैंने आपको कहा था ना, जब मैं वहां से यहाँ आ जाऊंगी तो इसकी इस घर से छुट्टी कर दूंगी। ये तो काम तुमने बहुत बड़ा किया, इनाम की हकदार हो। मगर एक बात समझ में नहीं आती, तुमने अच्छी तरह सुना तो था ज़ुहैब ने उसको तलाक दी? वाकई? अरे हाँ दानो, कसम से मैंने अपने कानों से सुना है। और वहां सिर्फ मैं थोड़ी थी, आंटी जी भी खड़ी नहीं थी जब ज़ुहैब ने उसे तलाक दिए। अब तो इस तलाक की चशमदीद गवाह बन गई हूँ मैं। वैसे अच्छा ही हो गया, मगर ये बात समझ में नहीं आ रही ज़ुहैब ने उसको तलाक किस बिना पे दी? दादो, मुझे लगता है कि उसका किसी बॉय के साथ कुछ अफेयर टाइप था। नहीं, ऐसी नहीं है बात। 100% ऐसी ही बात थी।
वरना कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को इस तरह डिवोर्स क्यों करेगा भला? मैंने आपसे पहले ही कहा था, मुझे इसका कैरेक्टर कुछ शेडी टाइप लगता है। मगर चेहरे से बड़ी मासूम लगती है। यही तो प्रॉब्लम है इन मशरकी लड़कियों की, चेहरे पर अपने मासूमियत का लिबादा ओढ़ के रखती हैं। अच्छा ये देखो, ये दोनों माँ बेटे कहाँ रह गए? इतनी देर हो गई, जरा जल्दी से फोन तो मिला। आ गए तुम। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जान। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ रह गए थे तुम दोनों? क्या हुआ है? कैसी है वो? क्या हुआ बता दो। सब ड्रामा था उसी बेहोशी का। सोनिया बेटा, आप बड़ों के बीच में ना बोलें तो बेहतर होगा। अम्मा जान, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ, बोलो बोलो। अम्मा जान, सोफिया माँ बनने वाली है। आप परदादी बनने वाली हैं। बहुत मुबारक हो आपको।